चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज 3 जनवरी 2022 है। साल का एकदम शुरुआती समय है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि इस तरह की परेशानियां दुनिया में दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में जरूरी है एड्रेस करना, बात करना। तो ये जो मैं आपको देना चाहता हूं वो utmost care needed now. It means particularly for India I am talking of, क्योंकि यहां पर अभी सबसे ज्यादा सावधानी की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मैंने लगातार इसकी सीरीज दी है, आपने पीछे देखा होगा, और उसमें मैं पिछले कुछ वीडियोस दिए थे जिसमें मैंने बताया था जनवरी फरवरी ये महीने बहुत ही टिपिकल होने वाले हैं और उसके बाद में ये धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा अप टू अप्रैल। ये जो प्रेजेंट वेरिएंट्स चल रहे हैं, मैंने आपको ये पीछे बोला था पिछले वीडियोस में। अब यहां आज 3 जनवरी हो गई है। ये सबसे ज्यादा सावधानी का कालखंड आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है कंटेंट्स तो लाइक करिए। हम आपको इस पर महत्वपूर्ण वीडियोस लगातार देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का जो मंतव्य है वो हमारा यह है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी एज अप टू 10 ईयर्स है, रादर अप टू 8 ईयर्स है, उनके लिए ये कालखंड बहुत ही प्रोन है। ध्यान दीजिए कि उनको हमें बचा के रखना है। कोशिश करिए उनके मूवमेंट को रोक दीजिए, स्कूल्स वगैरह मत जाने दीजिए। अभी जितने भी प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, प्लेइंग एक्टिविटीज हैं, उनसे उनको थोड़ा दूर कर लीजिए। कोशिश करिए कि घर में जिन लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई हुई हैं उनके चक्र में वो रहें, उनके साथ रहें, तो जिससे कि वो प्रभावित ना हो सकें। और इन बच्चों के लिए जो नई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसको तुरंत आप उसमें शामिल हों। मेन ये है क्योंकि अगर बच्चे, मैं बच्चों की क्यों कह रहा हूं, अगर बच्चे प्रभावित होते हैं तो उनका भी आगे बहुत जीवन पड़ा हुआ है और इसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इनके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को सेफगार्ड करना बहुत आवश्यक है। उनके ऊपर इतना लोड वायरस का नहीं आना चाहिए कि वो सीरियसली प्रॉब्लम में आ जाए, उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़े, उनका हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या फिर और ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स हों, उसकी कोशिश हमें करना है। साथ ही साथ मैंने आपको और बताया था कि जानवर भी बहुत प्रभावित होने वाले हैं। तो अब जानवरों का टेस्ट कौन करेगा? देखिए, इसमें जानवर बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो घरेलू हैं या फिर वो आपके वाइल्ड हैं, उनको बहुत प्रभाव होने वाला है। और इसके बाद में जो लोग उनके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनके लिए भी आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये मैं आपको आगे और दूंगा, लेकिन हां, जानवर भी बुरी तरह से, पशु पक्षी और जानवर प्रभावित होने वाले हैं इस पूरे के पूरे विषैले विषाणु से, वायरस से। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो बच्चों को हमें अच्छी तरह से बचाना है, दूसरा हमें अपने आप को भी बचाना है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि एकदम, जिसको कहते हो लावा जब निकलता है ना, जिसको आप मैग्मा या लावा कहते हो, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो एकदम बहुत प्रवाह से निकलता है। आपने देखा होगा कि जनवरी महीना अभी आ पाया है और चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सब में रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। अभी तक जो नहीं हुआ था उससे ज्यादा रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। मैंने बताया भी था आपको कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी बहुत बुरी तरह से। यही परिस्थिति इंडिया में आने वाली है। फिर रिपीट कर रहा हूं वो पॉइंट, इसमें बहुत मृतक संख्या नहीं बढ़ेगी, कम लोग मृत होंगे, बहुत कम लोग मृत होंगे अनडाउटेडली, लेकिन प्रभाव इसका बहुत बढ़ने वाला है। जब प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है तो मेडिकल फैसिलिटीज और जितने भी हैं उन पे बहुत ज्यादा वजन आने वाला है, अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो निश्चित तौर पे उसको ले जाना जरूरी होता है, वो एक ऑब्लिगेशन भी होता है, वो जरूरी भी होता है। तो ये ध्यान रखिए कि ये स्थितियां बढ़ने वाली हैं
विकराल रूप से जनवरी आप देखेंगे कि ये जो केस आज आप देख रहे हो इंडिया में एकदम बढ़ने वाले हैं। मैं आपको 6 जनवरी की डेट दे चुका था, याद होगा आपको, और देख पा रहे हो आप कि 6 जनवरी यूरोप और वहां पर एक एपिसेंटर बन गया है, मुख्य केंद्र बन गया है। 6 जनवरी को आप देख पाएंगे कि वहां बहुत ज्यादा केसेस आए हैं। तो जनवरी और फरवरी इंडिया के लिए यहां से कॉशन है आप सभी के लिए। कोशिश करिए, अगर काम बनता है तो बाहर ज्यादा मत जाइए, ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए। हालांकि देखिए ये प्रिकॉशन है, ये भी पक्की बात है कि ये सबको होना है, ये भी पक्की बात है, लेकिन वही है लोड किसके ऊपर कितना। अगर इसका वायरस का लोड ज्यादा होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और अगर कम है तो हो सकता है हम घर पर भी ठीक हो जाएं। और हमें कोशिश करना है कम से कम प्रभाव में, जो इसके दुष्प्रभाव हैं उनमें कम से कम आने का। ये मत सोचिए कि जब होना ही है तो फिर बाहर जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, नहीं, क्योंकि वायरस का एक इस तरह से संक्रमण चल रहा है इस समय कि अगर कहीं इनकी कॉकटेल बन गई, जिसमें आपका ओमिक्रॉन देख रहे हो और बाकी पीछे के जो वायरस थे, अगर इनकी कॉकटेल बन गई तो इसका जो लोड होगा बहुत ज्यादा होगा कहीं कहीं पर, और फिर वहां बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब भीड़ भाड़ में अगर नहीं रहेंगे तो लोड भी कम आएगा, किसी के थ्रू आएगा, या बहुत कम आप प्रभावित होंगे। इसलिए ये सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लें, मास्क लगाएं, हमेशा हाथ साफ रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह पर ना जाएं। थोड़ा ही कालखंड है, बहुत ज्यादा नहीं है ये जनवरी और फरवरी। आप देखेंगे कि अगर हम लोग प्रॉपर सावधानी बरतेंगे तो ये इस तरह से कम हो जाएगा, क्योंकि ये वैसा घातक नहीं है। ये आज नहीं, मैं 3-4 महीने पहले ही बता चुका हूं आपको, वैसा घातक नहीं है, लेकिन सबको बीमार जरूर करेगा। तो फिर क्या करना है हमें, तो इस कालखंड को हमें निकाल लेना है बुद्धिमानी से और बचना है किसी तरह से, जिससे कि उस कॉकटेल में हम ना आए और साथ ही साथ इसके प्रभाव से हम ज्यादा से ज्यादा बच सकें। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि अब कैसे क्या होगा आगे परिस्थिति, आपको यही बता रहा हूं कि योगा प्राणायाम करते रहिए, हल्का जो है आप जिसको एक्सरसाइज कहते हो वो करते रहिए, फेफड़ों को मजबूत रखने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगह पर मत जाइए, और कोशिश करिए कि आप अपने आप को इन सब परेशानियों से बचा पाएं इस पर्टिकुलर कालखंड में। जनवरी फरवरी, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आपको, ये दोनों ही ज्यादा सक्रिय हैं। आगे भी मैं वीडियो जरूर दूंगा इस पे, और आप यहां से देखेंगे कि केसेस में एकदम उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है जो सोचना भी अभी मुश्किल है। इसका मतलब है कि एकदम हजारों से लाखों में ये केसेस कब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से होशियार रहिए और पूरा ध्यान दीजिए, जिससे कि आगे इसके प्रभाव दुष्प्रभाव में आगे और बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज्यादा दुष्प्रभाव बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप पीछे देख चुके हो। इसलिए आप तो बस केवल बचने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सेग्रीगेटेड रहें, सेपरेटेड रहें भीड़ भाड़ से, और अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें। आप उसमें कोशिश करिए, अपना म्यूजिक सुनिए, ईश्वर की शरण में रहिए, नमः शिवाय का जाप करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने को अपना जो स्ट्रांग रखिए, जिसको विल पावर कहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको कम मत होने दीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें हमें मजबूत रहकर ही फेस करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। सुरक्षित रहिए, जीवित रहिए। थैंक यू वेरी मच।